दोस्तों स्टारलिंक की भारत में एंट्री अब सुनिश्चित हो चुकी है। बहुत जल्द दोस्तों आपको भारत में स्टारलिंक लॉन्च होता नजर आएगा दोस्तों आने वाले कुछ महीनों के अंदर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत सरकार से इसको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। लेटर ऑफ इंटेंट दोस्तों यहाँ पे डीओटी ने दे दिया है। इसके बाद सारी लाइनें क्लियर हो जाती है। बहुत जल्द आपको स्टारलिंक लॉन्च होता नजर आएगा दोस्तों। क्या ये सक्सेस हो पाएगा, इसका प्राइसिंग क्या होगा, सबके बारे में बात करेंगे स्टूडियो में। प्लीज बना रहे स्टूडियो के साथ अंत तक में। आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोनेल 2.2। तो जो लोग स्टारलिंक को नहीं जानते, सिंपल से भाषा में बता दूं, स्टारलिंक 200 हजारों सैटेलाइट्स अर्थ के लो ऑर्बिट में, मतलब आपको आसमान में नजर आएंगे सैटेलाइट छोड़ता। वो सैटेलाइट इसलिए छोड़े जाते हैं कि डायरेक्टली आपके घर पे इंटरनेट ट्रांसमिट करेंगे। आपके आसपास में कोई ब्रॉडबैंड नहीं, कुछ भी नहीं है। आपको एक छतरी लगानी और छतरी पे डायरेक्ट इंटरनेट आएगा, आप बिंदास यूज कर सकते हो। आप किसी भी कोने में उठा के, ये बहुत ही क्रांतिकारी 200 चीजें हैं। यस, दुनिया में ऑलमोस्ट 200 बड़े बड़े देशों में स्टारलिंक ने सर्विस लॉन्च कर दी है। फोकट ये पाकिस्तान और श्रीलंका में, और क्या बात करते हैं, बांग्लादेश में भी आने की तैयारी चल रही है। लेकिन भारत में दोस्तों सारी चीज़ें चल रही है। भारत में लाइसेंस चलता है, पूरी प्लानिंग होती है, सम टर्म्स एंड कंडीशन भारत सरकार की बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इन सारी चीज़ों को मानने के बाद अब यहाँ पे डीओटी ने यहाँ पे इनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कुछ चीज़ें और बाकी है, लेकिन बहुत जल्द आपको आने वाले टाइम के अंदर स्टारलिंक भारत के आसमान पर नजर आने वाला है। लैपटॉप की स्क्रीन में ले चलता हूँ, वो डिटेल समझाता हूँ। उससे पहले बताऊँ, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सिर्फ 30% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करेगा। 70% लोगों ने वीडियो देखने के बाद भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज कर लीजिए, इससे यूट्यूब बाबा चैनल को ग्रो कराता है। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे। इलोन मस्क स्टारलिंक ऑन ट्रैक फॉर इंडिया एंट्री आफ्टर क्लियरिंग डीओटी लाइसेंस हर्डल। दोस्तों यस, अलग अलग स्टेप्स में दोस्तों परमिशन लेनी पड़ती है। भारत सरकार ने दोस्तों नई रिसेंटली सैटेलाइट पॉलिसीज बनाई थी, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी थी। ग्राउंड स्टेशन घर के होने चाहिए, प्लस इंटर कम्युनिकेशन का भी कुछ दोस्तों था। उसके अंदर भी गेटवेज भारत में यूज़ होने चाहिए और बहुत सारी चीज़ें, खास करके नेविक को भी यूज़ करना पड़ेगा आपको। भारतीय सैटेलाइट का जो इंस्टॉलेशन है दोस्तों, भारत का जो जीपीएस है देसी, वो भी आपका होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को दोस्तों फाइनली यहाँ पे इलोन मस्क ने मान लिया, तभी दोस्तों यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। यस, स्टारलिंक टू गेट लेटर ऑफ इंटेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन। यस दोस्तों, हो चुका है। सेटकोप लाइसेंस मिलने में सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों निकल के आती है। सिग्निफिकेंट स्टेप है दोस्तों यहाँ पे इलोन मस्क की कंपनी, जो भारत के अंदर सैटेलाइट सर्विस देना चाहती है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट है भारत, चाइना के बाद दोस्तों बहुत बड़ा मार्केट है भारत। अब यहाँ पे दोस्तों लेटर ऑफ इंटेंट मिलने से क्या होगा, ये मिल चुका है इनको ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट, यानी जीएमपीसीएस लाइसेंस दोस्तों। ये मिल चुका है जीएमपीसीएस लाइसेंस, एयरटेल को और जियो को मिल चुका है। अब स्टारलिंक को दोस्तों मिल चुका है लेटर ऑफ इंटेंट के बाद। अब बात की जा रही दोस्तों यहाँ पे सारे सिक्योरिटी की जो कंडीशंस थी, वो सबके सब दोस्तों इलोन की कंपनी ने मान लिए। अब बात की जा रही अप्रूवल, अब एक अप्रूवल बाकी, फाइनल अप्रूवल। स्पेस रेगुलेशन इंडियन जो है दोस्तों नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, यानी इन स्पेस की दोस्तों फाइनल अप्रूवल लेनी, जो आई थिंक हो जाएगा, क्योंकि फरवरी 21 में इन्होंने डाला था। और अब मुझे लगता है आने कुछ दिनों के अंदर इन स्पेस से भी इनको परमिशन मिल जाएगी। तो ऑलमोस्ट सारे जो चेक्स है हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे सारी कंडीशंस यहाँ पे स्टारलिंक ने मान लिए। प्राइसिंग के बारे में दोस्तों कुछ फिलहाल यहाँ पे बताया नहीं है, लेकिन बताऊँ दोस्तों, यहाँ पे जियो की जो SES लग्जमबर्ग की कंपनी के SES उसके साथ आई हो चुका है, वो भी उसको मिल चुका है जीएमपीसीएस लाइसेंस के साथ। एडिसुलेट OneWeb उसको मिल चुका है। ये 3 बड़े प्लेयर दोस्तों फिलहाल नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी दोस्तों 2 प्लेयर हैं, जैसे कि अमेजन का क्यूपर है, टाटा का टेलीसेट है, और इसके अलावा एक सरकारी प्लेयर दोस्तों BSNL, जो अमेरिकन कंपनी वाइजेट के साथ काम करता है। भारत के अंदर 6 बड़े प्लेयर होने वाले, जिसमें लीड करता दोस्तों स्टारलिंक नजर आ सकता है, क्योंकि स्टारलिंक के पास नंबर ऑफ सैटेलाइट बहुत ज्यादा है, जो ना जियो के पास है, ना एयरटेल के पास है, ना किसी के पास है, नंबर ऑफ सैटेलाइट। लेकिन स्टारलिंक का जो पंगा है ना, इसकी प्राइसिंग होती है। इसका प्राइस एक कहीं कम नहीं करता दोस्तों। एक छतरी जो 3 की पहले जो आती थी ऑलमोस्ट 50,000 रुपए की, वो छतरी मिनी कर दी, छोटी कर दी, थोड़ी स्पीड कम आती है, लेकिन वो भी 25,000 की आती है। ये भारतीय रुपये की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में चले जाओगे तो ये 75,000 लाख रुपए तक पड़ेगी। ठीक है, बांग्लादेश की तो औकात नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते पोकेटी लोग। लेकिन दोस्तों बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे इतनी महंगी है, लेकिन आज अब पोकेटी ये गरीब नंगे देशों में दोस्तों इन्होंने प्राइस कम नहीं किया। तो भारत में मुझे लगता है इसका स्टैंडर्ड प्राइस रहेगा, जो यहाँ पे $499 दोस्तों होने वाला है। दोस्तों $499 आपकी छतरी का कॉस्ट होगा, जो ऑलमोस्ट बात के लिए भारतीय अगर डॉलर की बात कर लीजिए तो 45,000 रुपये के आसपास। इसको मिनी की बात कर ले 25,000 कम से कम देना पड़ेगा आपको, कम से कम, अगर आप छोटी सैटेलाइट छतरी लेते हैं तो भी 25,000 सिर्फ छतरी का। और उसके अब महीने का चार्ज ये स्टारलिंक करता है $99, यानी ऑलमोस्ट 8,500 रुपये। ये अभी तक दुनिया में सारे देशों का इसका कोई सस्ता है, इसने कुछ भी कहीं नहीं किया। तो अगर यही प्राइसिंग लेके भारत में अगर दोस्तों स्टारलिंक अपनी सर्विस लॉन्च करता, तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही। हालांकि स्टारलिंक की दावा है कि हम यहाँ पे GBPS में स्पीड देने वाले हैं, 3 GB, 5 GB, 10 GBPS की स्पीड देंगे। तो कुछ हो सकता है कमर्शियल एक्टिविटी करने वाले दोस्तों कंपनी शायद तक इनकी सर्विस ले ले, लेकिन ज्यादातर लोग भारत के अंदर दोस्तों फिलहाल 5G अनलिमिटेड मिल रहा है। जियो एयरटेल का वोडाफोन आइडिया अनलिमिटेड 5G दे रहा है। 5G एयर फाइबर सर्विस जियो एयरटेल की अच्छी खासी चल रही है, जहाँ पे आप बहुत चीप रेट में दोस्तों 700-800 में अच्छा खासा अनलिमिटेड डेटा यूज कर पाते हैं। ब्रॉडबैंड सर्विस आपको अच्छी खासी भारत मिलती है बहुत चीप रेट के अंदर।
तो स्टारलिंक का दोस्तों प्राइसिंग जो होगा वो देखने वाली चीज़ है। अगर प्राइसिंग दोस्तों इनका वही हुआ जो यहाँ पे पूरे दुनिया में इतना महंगा वाला, तो मुझे लगता है कि भारत में कुछ ही लोग, कुछ ही गिनती के चुने लोग दोस्तों स्टारलिंक यूज़ करेंगे, क्योंकि भारत के अंदर और भी प्लेयर है। एयरटेल का OneWeb है, जियो दोस्तों आने वाला है, BSNL आने वाला है, टाटा आने वाला है और क्यूपर भी। अब जो सस्ता बेहतरीन सर्विस देगा दोस्तों, क्योंकि भारत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, वही चलेगा। फिलहाल दोस्तों प्राइसिंग के बारे में बताने, लेकिन हाँ, स्टारलिंक को दोस्तों सारी सिग्नल मिल चुके हैं। एक परमिशन बाकी जो आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगी। उसके बाद स्टारलिंक भारत के अंदर आने वाले कुछ महीनों में, शायद तक कुछ महीने लगेंगे, अभी भी 2 से 3 महीनों के अंदर भारत के अंदर स्टारलिंक की सर्विस आपको लॉन्च होती नजर आएगी। आपको यदि क्या आप स्टारलिंक की सर्विस यूज करेंगे, प्राइसिंग क्या होना चाहिए, नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, थम्स अप जरूर देना। आपके भाई का चैनल, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, उन्हें डिफेंस चलाएगा। एक डेटा बताता है कि सिर्फ 30% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो प्लीज कर लीजिए। ऐसे यूट्यूब बाबा चैनल को ग्रो कराता है, और जो घंटी का बटन इसको दबाने का फायदा पता है, नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप देख सकेंगे। और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिए। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। ऑलवेज कीप स्माइलिंग।